अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 की, जिसका नाम है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब हम देखेंगे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कैसे हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं। अगर हम बात करें एल्डिहाइड की तो और कीटोन की, इसमें जो कॉमन चीज़ है वो है इसमें कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप इसी को कहते हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ और उसके साथ में दो बॉन्ड अटैच हो, उसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और इसमें कार्बन किसके साथ अटैच होती है? दो ऑक्सीजन के साथ अटैच होती है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं। अब अल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है? अल्डिहाइड का सिंपल, अगर बहुत ही सिंपल करें तो इसकी एक साइड पे कार्बोनिल ग्रुप की एक साइड पे कार्बन और दूसरी साइड पर मौजूद होती है हाइड्रोजन, तो इसको हम कह देते हैं अल्डिहाइड। कार्बन मतलब मीन्स के कोई भी मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। इसी तरह अगर हम बात करें कीटोन की तो इसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए? एक तरफ भी कार्बन होती है और दूसरी तरफ भी कार्बन, यानी कोई भी मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो उसको हम क्या कह देंगे कि ये कीटोन है। जैसे सिंपलेस्ट हम बात करें तो ये देखिए CH3 डबल बॉन्ड O और H, इसको हम कह देते हैं कि ये एसिड है कि इसके एक तरफ तो कार्बन मौजूद है जबकि दूसरी तरफ यहाँ क्या मौजूद है? हाइड्रोजन मौजूद। और जबकि हम इसकी बात करें CH3 सी डबल बॉन्ड O और CH3 तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या मौजूद है? कीटोन, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन लगी अटैच है और हैं ग्रुप कौन से हैं? मिथाइल और मिथाइल, और इसको हम नाम देते हैं कीटोन का। अब हम बात करते हैं कि हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी डिस्कस कर लेते हैं साथ। यही बात की गई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। इन द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन विद अ डबल बॉन्ड। ये भी हमने देख लिया कि कार्बन एटम ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। उसके बाद वो कहता है कि इन द एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। ये भी हमने देख लिया कि एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है तो वो एल्डिहाइड है। एंड सो इट अकर्स एट द एंड ऑफ द चेन, लेकिन होने का चाहिए एंड, यानी कार्बोनिल की एक तरफ पे लाजमी तौर पे हाइड्रोजन होगा तो उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। एन एल्डिहाइड के बाद जनरल फार्मूला है डबल बॉन्ड H, तो RC, आर वही आर कुछ हो सकता है, मैंने पहले ही बात किया, मिथाइल इथाइल फिनाइल। फिनाइल क्या कहते हैं? C6H5 को फिनाइल कहते हैं। जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसको हम कह देते हैं फिनाइल। उसके बाद है वेयर आर H और अल्काइल ग्रुप, और आर क्या हो सकता है? H भी हो सकता है। इन कीटोन्स द कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम। इसमें दो कार्बन एटम अगर होंगे, जैसे कि हमने इसकी बात की, इसके दोनों तरफ दो कार्बन एटम मौजूद हैं। एंड सो इट अकर्स विद इन अ चेन, ये चेन के दरमियान में ही मौजूद होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ये सी डबल ओ और H ग्रुप जो है वो मौजूद होता है चेन के एंड, लेकिन इसमें हम देखें तो सी डबल बॉन्ड वो चेन के दरमियान में मौजूद है। a ketone में भी रिप्रेजेंटेड बाय आर दोनों तरफ है, लेकिन इसमें क्या है? वो H नहीं होगा, क्योंकि अगर वो H होगा तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। इसमें दोनों तरफ कार्बन को होना ज़रूरी है। तो होमोलोगस सीरीज ऑफ बोथ एल्डिहाइड कीटोन्स हैव द जनरल फार्मूला CnH2nO। तो इसको हम कह देते हैं कि इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CN, हमने कह दिया CnH2nO। किस तरह? C डबल बॉन्ड O। सिंपलिसिटी की बात करें तो ये एल्डिहाइड है, इसको हम देखें C1 है, H2NO2 इंटू N क्या है? 1 और एक ऑक्सीजन, C1H2O। तो यहाँ पर भी क्या है? C है, 2 H है और एक O है। ये तो हमने एल्डिहाइड को देख लिया। इसी तरह अगर हम कीटोन की बात करें तो हम इसमें सिंपलेस्ट देख लेते हैं एसीटोन को। तो एसीटोन में भी क्या है? अब CnH2nO2। यहाँ पर देखें तो C जो हमारे पास N मौजूद है वो क्या है? 1 2 और 3, C3H2 N क्या होगा? 3 C3 गिन लेते हैं। C तो 3 है, 3 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये, टोटल 6 हो गए। यहाँ पे भी 6, एक ऑक्सीजन है। तो इन दोनों का ही जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2nO। ये होता है जनरल फार्मूले पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें हम बात कर रहे हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन आर प्रेजेंट इन मैनी नेचुरली अकरिंग कंपाउंड। बहुत सारे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड में मौजूद होते हैं ये। द अल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन मोस्ट शुगर्स। बहुत सारे शुगर्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ग्लूकोज, उनमें हम देख सकते हैं कि अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है।
उसके बाद aldehyde group is present in most sugars. They are the principal constituent of number of essential oils used as fragrance and flavor. बहुत सारे ऑयल्स में भी ये इस्तेमाल होता है. और ketonic group is present in camphor and menthone. अगर आप कैम्फर को देखें तो कैम्फर का फार्मूला इस तरह का होता है, जिसमें एक रिंग है 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है और उसमें 2 और जो 5 पोजीशन है वहाँ पर क्या है वो ब्रिजिंग हो रही है. और इसी तरह 2 डाइमिथाइल, ये आपको याद नहीं करना, बस आपको दिखाया है कि इस तरह का एक ग्रुप मौजूद होता है. अगर नेक्स्ट आप देखो तो मेंथोन के बारे में बात करें तो ये मेंथोन का स्ट्रक्चर है हमारे पास. और इसमें अब हम देखें तो यहाँ पर भी क्या है कि ये ग्रुप ही मेरे पास. और उसके बाद से कीटोन. कैम्फर में भी हमने देखा कि हमारे पास कीटोन ग्रुप था और इसमें भी मेंथोन में भी हमारे पास कीटोन ग्रुप ही मौजूद है. तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोकीटोन का नोमेनक्लेचर में हम बात करेंगे कि अल्डिहाइड का जो कॉमन नेम्स हैं. कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम्स हैं वैसे ही हमारे अल्डिहाइड के नेम्स हैं, कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. द एंडिंग IC एसिड में क्या होता है, हम क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या हम क्या कहते हैं एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला है CH3C डबल बॉन्ड और OH. तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लेते हैं IC एसिटिक एसिड. द कॉमन नेम ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वर्ड एल्डिहाइड. यानी अब इसके हर हम क्या करते हैं एसिड. और अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला ग्रुप किससे रिप्लेस हो रहा है हाइड्रोजन से, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास अल्डिहाइड. तो इसी तरह वो कहते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड. तो फॉर्मिक एसिड जब हमारे पास होगा C डबल बॉन्ड O और OH और हाइड्रोजन, जब इस को हम रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन से तो ये फॉर्मिक एसिड था तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया. इसी तरह हमने बात की थी एसिटिक एसिड की, एसिटल्डिहाइड बन गया. प्रोपियोनल्डिहाइड क्योंकि यहाँ पर OH था तो प्रोपिनोइक एसिड था, अब हाइड्रोजन आ गया तो प्रोपिनल्डिहाइड. इसी तरह प्रोपिनल्डिहाइड क्यों कहा जाता है 1 2 और 3, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है. 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेन कहते हैं. अब इसमें हम कह रहे हैं प्रोपेनल्डिहाइड. अब यहाँ पर कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो हम इसको कह देते हैं ब्यूटारल्डिहाइड. ब्यूटाइल ग्रुप ही ये शो कर रहा है कि इसमें 4 कार्बन मौजूद है. द पोजीशन ऑफ अदर ग्रुप्स ऑन द चेन आर इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर्स. ग्रीक लेटर्स कौन से थे अल्फा बीटा गामा सिग्मा. लेटरिंग स्टार्ट ऑन द कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाली जो कार्बन है वहाँ से हम इसको नंबरिंग देना शुरू करते हैं. यानी ये हमारा कार्बोनिल है, इसके साथ वाली अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये सिग्मा. अब ये क्यों होता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे अल्फा पर यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है CH3, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि अल्फा मिथाइल. इस तरह हम अल्फा मिथाइल ब्यूटारल्डिहाइड इसको कह सकते हैं कि अल्फा पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है. उसके बाद अब बात करें आयोपिक नेमिंग की, तो इसमें क्या है कि आयोपिक नेम ऑफ एल्डिहाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ अल्केन्स. तो चेन के नेम से डिराइव किए जाते हैं. जैसे हम कह रहे हैं मीथेन किसका नेम है, अल्केन का नेम है और इसका फार्मूला क्या है CHHH. तो अब इस चीज़ को हम कैसे करेंगे कि वो कहते हैं कि हैविंग द सेम द लेटर E द नेम ऑफ द अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय AL. यानी अगर कोई मीथेन से मेथनॉल फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इस ग्रुप को हम रिप्लेस कर देते हैं H3 डबल बॉन्ड OH. एक कार्बन है किससे मीथेन से, जिसका नाम क्या हो जाएगा मेथनॉल. तो इस तरीके से हम E को रिप्लेस कर देते हैं. यानी यहाँ तक तो नेम सेम है मीथेन N तक, E रिप्लेस हो गया AL से, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है मेथनॉल है.
इसी तरह हमने मेथनॉल लिया। अब एथेनॉल की बात करें तो इथेन से एथेनॉल हो गया है, प्रोपेन से प्रोपेनॉल हो गया है। और अब यहाँ पर देखें तो इसमें कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 और 4। यहाँ पे 2 क्या मौजूद है, क्लोरो। अब आयोपिक नेमिंग में आपको पता है कि हम 1 2 3 4 यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे अल्फा बीटा गैमा नहीं यूज़ करते, वो किस में था, कॉमन नेम्स में था। तो अब इसमें पोजीशन 1 किसको दी जाती है, हम अल्डिहाइडिक कार्बन को पोजीशन 1 देते हैं, सेकंड उसके साथ, और इसी तरह सो ऑन। अब सेकंड पे क्लोरो है तो हम क्या कहेंगे, 2 क्लोरो मेथनॉल। तो इस तरीके से हम इसमें नेमिंग करते हैं। अब नेक्स्ट में देखो तो यहाँ पर क्या मौजूद है, C6H5S2H। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ खोल के तो यहाँ पर देखें तो ये बेंजीन है, यहाँ पर क्या C डबल बॉन्ड है और ये H। आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। इसको हम बेंजल्डिहाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी फिनाइल ग्रुप यानी बेंजाइल ये वाला जो ग्रुप है फिनाइल कहते हैं, इसके साथ कार्बन मौजूद है तो इसको बेंजाइल कह देते हैं, और किसी एल्डिहाइडिक है तो इसलिए हम कह देते हैं बेंजल्डिहाइड। अब कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन के बारे में हम कहते हैं कि कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन आर ऑब्टेन्ड बाय सेपरेटिंग रीराइटिंग द नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बोनिल कार्बन। यानी जो भी हमारे पास कार्बन के साथ ग्रुप अटैच होगा उसको सेपरेट लिख लेंगे। द वर्ड कीटोन सेपरेट वर्ड, इसको साथ में कीटोन ऐड कर देंगे। जैसे कि हम कह देते हैं कि अब वो कहते हैं कि अगर आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप में तो आप उसको कह देते हैं डाई लगा देते हैं। ये तो हमें पता है कि सेम ग्रुप होंगे तो हम उसको में डाई ट्राई ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दोनों तरफ क्या बोलेंगे, मिथाइल सेम है, हम क्या कहेंगे डाई मिथाइल। और क्योंकि ये कीटोन है तो कीटोन, जबकि इसको कीटोन भी कहते हैं। इसी तरह एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली हमने लिखना है, जो बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है उसको पहले लिखें, जैसे मिथाइल मिथाइल और कीटोन साथ आ जाएगा। सो द पोजीशन ऑफ अदर ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाय ग्रीक। इसमें भी क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, बीटा कार्बन, सिग्मा। इफ द 2 अल्काइल ग्रुप्स इन अ कीटोन आर सेम द कीटोन इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। अगर वो कहते हैं कि दोनों तरफ के ग्रुप सेम है, जैसे कि सी डबल बॉन्ड को CH3 की बात करूँ तो ये और ये ग्रुप सेम है। अब यहाँ से कर देती हूँ, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। अब क्या है, ये दोनों साइडें बिल्कुल सेम है तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल, यानी इसको बराबर हिस्सों में हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं, सिमेट्रिकल। लेकिन अगर एक तरफ पे, जैसे हमने कहा ये एक तरफ पे मिथाइल, एक तरफ मिथाइल, अब कट करो तो क्या है, एक छोटा हिस्सा है और एक बड़ा हिस्सा है। तो अब हम इसको कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल नहीं है बल्कि ये अनसिमेट्रिकल। जो अलाइक होंगे वो सिमेट्रिकल होते हैं, जो अनलाइक होते हैं वो अनसिमेट्रिकल होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी आयोपिक नेमिंग की। आयोपिक नेम भी आपको पता है कि हम इसमें क्या कहते हैं कि अल्केन के नेम के साथ होते हैं, उनका लेटर ई जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है ओन के साथ। तो अब जो पोजीशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द अदर ऑन द चेंज इंडिकेटेड नंबर के साथ हम उसको इंडिकेट कर देते हैं। ये हमने पहले भी देखा है कि नंबर हमने किस तरह किए थे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है पोजीशन। अब नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3। आपको पता है कि इसको नंबर 1 नहीं देते, 3 C डबल 4 अगर हम इसको नंबर 1 दें, इसको नंबर 2 दें तो अब इसको कहाँ ले जाएं। तो इसीलिए हम नंबरिंग एक साइड से स्टार्ट कर देते हैं। तो उसको हम कैसे नंबरिंग देंगे, हम ऐसे देंगे 1 2 3। तो अब क्या है, 2 ऑन है तो हम कहेंगे, और ये है भी 3 कार्बन तो ये प्रोपेन से रिलेटेड है तो हम कहेंगे प्रोपानोन। प्रोपेन तक तो सेम है, आगे क्या करती है ONE हमने इसके साथ अटैच कर दी। इस तरह यहाँ पर देखो तो 1 2 3 4 तो हमने इसको लोएस्ट नंबर देना है। अगर इस साइड से शुरू करें तो 1 2 3 4 3 नंबर आता है, इस साइड से शुरू करें तो नंबर 2 आता है। इसके बाद तो हमें इसे 2 नंबर देना है तो हम कहेंगे कि ये 2 ब्यूटानोन है, ये इसको हम क्या कह देते हैं, ब्यूटानोन भी कह देते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर C6H5 है और यहाँ पर CH3CO ग्रुप कह देते हैं। CH3CO को हम कहते हैं एसीटो। इस ग्रुप को एसीटो कहा जाता है। ये वाला हमारे पास क्या है, ये फिनाइल ग्रुप है तो इसको हम क्या देते हैं एसीटोफिनोन। तो ओवरऑल जब हम इसे मिला के लिखेंगे तो कहेंगे एसीटोफिनोन है ये।
नेक्स्ट हमारे पास आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में सेंड कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।